Hello everyone, how are you all? I hope all are fit and fine. Yes, my dears, I am also fine. So dears, welcome to our next class, and in this class we are going to cover our geography, and let's cover the first chapter of geography. ठीक है? So in previous class we covered the first chapter of history, what, where, how, and when. I hope all are understood to you. Yes or no? Yes. So now let's cover the first chapter of geography, that is the earth in the solar system. Yes. What is the earth in the solar system? So at first we see the solar system. After that we see what is the role of earth in solar system. यानी कि हम पहले सोलर सिस्टम को देखेंगे, व्हाट इज सोलर सिस्टम, एंड देन उस सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट, हमारा प्यारा सा प्लैनेट अर्थ का क्या रोल है वो हम देखेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. तो सी एट फर्स्ट व्हाट इज सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सिस्टम व्हिच कंसिस्ट्स द सन, 8 planets, their moons, asteroids and comets is called the solar system. यानी कि जो सिस्टम पे सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, देयर मून्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स होते हैं, उस सिस्टम को हम कहेंगे सोलर सिस्टम. सो 8 प्लैनेट्स होते हैं. प्लूटो को तो अभी प्लैनेट नहीं माना जाता. ऐसे रिसर्च चल रहा है कि क्योंकि प्लूटो को भी हम प्लैनेट की तरह लेंगे, पर फिलहाल प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं लेंगे. पहले से हम बोलते थे क्या कि 9 प्लैनेट्स हैं, बट फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा 8 प्लैनेट है एक्सेप्ट प्लूटो. ठीक है, तो इस 8 प्लैनेट्स में हमारे अर्थ भी है. तो हमारा अर्थ का क्या रोल है और हमारा अर्थ क्या रोल प्रेजेंट करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस सोलर सिस्टम में, वो भी हम देखेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंस तो है हमारा सन सोलर सिस्टम का. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. 8 planets, these are the 8 planets. At first see, this is the sun, this is the sun, and the 8 planets revolves around the sun. And after that the first planet and the nearest planet of the sun is, what is? Mercury. This is the Mercury, Buddh. And then second, Venus means Shukra. Then Earth, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी कि हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट पृथ्वी. आफ्टर दैट दिस इज द मार्स, फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, मंगल. देन सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, व्हेयरएज मरकरी इज द स्मॉलेस्ट. यानी कि बुध सबसे छोटा है और हमारा जुपिटर सबसे बड़ा है. आफ्टर जुपिटर देन Saturn is come. Saturn means sunny. Then come the Uranus, then Neptune. So these are the 8 planets which revolves around the sun. यानी कि ये 8 ग्रह हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. तो देखते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में. Venus is considered as Earth's twin. वेनस मीन्स कौन सा ग्रह है? मरकरी, वेनस, शुक्र ग्रह, जो कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है, यानी कि अर्थ का छोटा भाया, हमारा पृथ्वी का, हमारे प्लैनेट का छोटा भाया है वेनस. देन डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी कि वेनस का खुद का लाइट एंड हीट नहीं है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड ए प्लैनेट. सो अगस्त 2006 में प्लूटो को फिर से एक प्लैनेट की तरह से लेने के लिए डिसाइड किया गया है, बट अभी तक फिलहाल तक नहीं माने हैं, आगे देखेंगे. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो हमारे IAU है, डिसाइड दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. सेलेस्टियल, ओके, सेलेस्टियल्स मीन्स व्हाट इज सेलेस्टियल? फिर में जो छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं जिनका हीट, लाइट, ये सब वगैरह होता है. ठीक है, सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सीरीज 2003 एंड UB13 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट्स. तो इन्हें के भी आगे जाके ड्रॉप प्लैनेट्स के हिसाब से मान्यता दी जा सकती है. किस किस को? सीरीज 2003 को एंड UB13 को, जस्ट लाइक हमारा प्लूटो.
Then Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. So Jupiter, Saturn and Uranus, ये जो 3 ग्रह हैं और प्लैनेट हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है? रिंग होता है। देखते हैं रिंग होता है या नहीं। ये है हमारा जुपिटर और ये है हमारा सैटर्न एंड यूरेनस। इन चारों को तरफ रिंग होता है, यानी कि इनको कहता है ब्लैक ग्रह। रिंग मास्टर हैं ये लोग, ठीक है। So Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them and these are belts of small debris. ओके, ये जो रिंग होता है चारों तरफ, वो क्या है? छोटे छोटे जो टुकड़ों का रह जाता है, जो भग्नावशेष कहते हैं, वो सबको लेकर इनके चारों तरफ रिंग हो जाता है। तो उसी रिंग के वजह से उनका चारों तरफ क्या होता है? राउंड होकर रह जाता है और वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि उनके बाहर एक बेल्ट जैसा लगा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द रिंग्स प्लैनेट। देन द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planetal, which means wanderers. So word planet comes from the Greek word planetal, which means what? Wanderers. Wanderers means भ्रमणकारी, जो कि घूमते रहते हैं, ठीक है। Then the Earth is a planet. It gets all its light from the sun. और हमारा अर्थ जो प्लैनेट है वो भी जो हीट एंड लाइट आता है वो सन से लाता है, यानी कि सूर्य से। So orbit, let's see what is orbit. Orbit is fixed path on which planets revolve around the sun. So हम orbit किसे कहेंगे? orbit हम इसे कहेंगे, orbit is fixed path on which planets revolve around the sun, यानी कि these are the orbits. ये जो fixed path होता है जिसके चारों तरफ से हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ, उसे हम ऑर्बिट कहेंगे। ये है हमारा सन, देन मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। ये जो 8 प्लैनेट जो हैं घूम रहे हैं वो कैसे? ऐसे तो नहीं कि इधर उधर जिसका मन जहाँ चले वो घूम जाए, वैसे नहीं घूमते। वो कैसे घूमते हैं? उनका खुद का ऑर्बिट होता है, यानी कि खुद का रास्ता होता है, इससे घूमते हैं। जैसे कि तुम लोग देखे होगे जब क्या होता है, हमारा स्पोर्ट्स होता है, तब हम ट्रैक बोल के एक गोल गोल काटते हैं। जैसे कि हम 200 मीटर रन हो गया या फिर 400 मीटर रन, 2000 मीटर रन, ये वगैरह करते हैं। तो क्या होता है, जो अपने खिलाड़ियों का होता है अपना अपना ट्रैक में जाना होता है। कोई ट्रैक चेंज करके गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी फिर उसका ट्रैक को जाते हैं, देन हम चूज करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि पहले पहुंचता है। तो उसी तरह से इनका क्या होता है, हमारे प्लैनेट्स रो का भी पाथ होता है। इनका जो पाथ होता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इनका ये ट्रैक जो होता है और वो अपने अपने ट्रैक में घूमते रहते हैं। ऐसे उधर उधर जाएंगे तो क्या होगा, अब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, फिर तो सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, उनका खुद का ऑर्बिट होता है और अपना अपना ऑर्बिट में वो चारों तरफ सन के घूमते रहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट समझ में आया? देन ये जो चारों तरफ सन के घूमते रहते हैं, उनका घूमने में कौन सा प्लैनेट कितने दिन लगाता है हम ये देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लैनेट सिर्फ सन के चारों तरफ ही घूमते हैं राउंड राउंड, ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ भी घूमते हैं, ठीक है, अपने चारों तरफ भी घूमते हैं। तो देखते हैं कि सन के चारों तरफ घूमने के लिए इन लोगों को कितना टाइम लगता है और अपने चारों तरफ घूमने के लिए भी इन लोगों को कितना टाइम लगता है। सो सी at first planet, that is first planet Mercury, and how many days it takes to revolve around the sun? It takes 88 days, okay। and one spin on axis, यानी कि खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितनी देर? 59 डेज, यानी कि 59 दिन इसको लगता है। देन नंबर्स ऑफ मून, इसका सैटेलाइट है, यानी कि कितने उपग्रह है इनका उपग्रह नहीं है, यानी कि मरकुरी का कोई उपग्रह नहीं है। देन सेकेंड इज द वेनस। वेनस मीन्स शुक्र ग्रह। सो वन ऑर्बिट अराउंड सन कितने टाइम लेता है, या फिर कितना दिन लगता है? 255 डेज। एंड अपने चारों तरफ घूमने के लिए 243 डेज। और इनका भी कोई क्या है, सैटेलाइट्स और मून्स नहीं है। देन कम टू द आवर प्लैनेट, दैट इज द अर्थ। हमारा प्यारा सा प्लैनेट जो कि अर्थ है,
हमें कितने टाइम लगता है अर्थ की सन की चारों तरफ घूमने के लिए? लग जाता है 1 ईयर, वो है 365 डेज, 1 ईयर लग जाता है। एंड अपने चारों तरफ घूमने के लिए बस 24 आवर यानी कि 1 डे लगता है। और हमारा सैटेलाइट और मून है एक, जो कि है हमारा मून, चंद्रमा। देन कम टू द फोर्थ planet, that is Mars, and it takes 687 days to revolve around the sun, and it takes just like Earth 1 day to revolve around its axis. ओके, और इसका नंबर ऑफ मून्स कितना है? 2 है। देन कम टू द जुपिटर। जुपिटर का कितना? देखो, सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे कहते हैं जो थोड़ा धीमी से चलता है, सबसे ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा धीमी से चलता है। और उसको कितना दिन लग जाता है? और थोड़ा दूर भी है, इसको लग जाता है 11 years 11 months, यानी कि सन के चारों तरफ आने के लिए। एंड खुद के चारों तरफ और खुद के एक्सिस के आने के लिए 9 hours 56 minutes, और नंबर ऑफ मून्स 16। देन कम टू द सैटर्न, एंड इट टेक्स 29 years 5 months to revolve around the sun, and 10 hours 40 minutes to revolve around this axis, and its number of moons are 18. How many? 18. Then come to the next, that is Uranus, and Uranus takes 84 years to revolve around the sun, and it takes 70 hours 14 minutes to revolve around this axis, and it have 17 moons or satellites. And the last planet, then we can say the 8th planet, and that is the Neptune, and the last planet, and it takes how many years? 164 years, means this is the highest. ओके, यानी कि नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पे है और सबसे ज्यादा टाइम लगता है इससे सन के चारों तरफ घूमने के लिए। कितना लगता है? 164 ईयर्स लगता है। ठीक है, 164 ईयर्स में एक चक्कर लगाता है हमारे सूर्य के चारों तरफ। देन अपने चारों तरफ कितना टाइम लेता है? अपने चारों तरफ घूमने के लिए इसको सिर्फ 16 hours and 7 minutes लगता है, यानी कि हमारे से भी बहुत ही कम। तो अपने चारों तरफ बहुत ही स्पीड घूम रहा है, पर ज्यादा दूरी पे है और थोड़ा स्लो घूमता है, इसलिए सन के चारों तरफ घूमने के लिए इसे 164 ईयर्स लग जाता है। ठीक है, कितना लग जाता है? 164 ईयर्स लग जाता है। एंड हाउ मेनी moons or satellites are in Neptune? So there are 8 satellites and 8 satellites or moons in Neptune. Okay, यानी इनका उपग्रह कितना है नेपच्यून का? 8। So let's see किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स और मून्स है? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका ज्यादा सैटेलाइट्स और मून है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। So Saturn is the planet which have highest satellites or moons. Okay, Saturn is the planet which have highest satellites or moons. That is 18. That is 18, यानी कि 18 सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स और मून्स हैं, जो कि सटर्न यानी कि शनि का है। ठीक है, Then my dears, come to the next and let's cover our planet. यानी कि हम अभी हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे सबसे प्यारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, सो वी हैव डिस्कवर दैट अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, यानी कि पहले सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, देन वेनस है, आफ्टर दैट अर्थ आता है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे हमारा अर्थ है। सो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देन इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि बड़े से कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। सबसे तो पहले क्या है? जुपिटर। देन स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। सो इसका पोल पे, अर्थ के पोल पे क्या होता है? थोड़ा फ्लैट होता है, यानी कि हमारे अर्थ पूरी तरह से राउंड नहीं होता है, जैसे बल की तरह राउंड नहीं होता है। कैसा होता है? अंडे की तरह, एक की तरह होता है, थोड़ा फ्लैट होकर राउंड होता है। ठीक है, शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियट अर्थ लाइक शेप। तो जियट क्या कहते हैं? जियट मीन्स अर्थ लाइक शेप्स। टू
थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सो हम तो जानते हैं कि हमारा अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नील ग्रह कहा जाता है, किस वजह से? पानी की वजह से। 2/3 यानी कि थर्ड से 2 भाग, यानी कि हम जब 3 भाग में डिवाइड करेंगे हम पूरी अर्थ को, तो उनमें से 2 भाग हमारा पानी ही पानी चला जाएगा और 1 भाग पे हमारा जो लैंड और हम सबका बसेरा है। ठीक है, सो 2/3 इज वाटर, सो दैट इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। उसी की वजह से 2/3 यानी कि 3 भाग से 2 भाग जो पानी में घिरा हुआ है, यानी कि पानी है हमारे अर्थ पे, तो उसी वजह से हमारे अर्थ को जलीय ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, नील ग्रह, जलीय ग्रह। ठीक है, देन देखते हैं हमारे प्यारा सा जन्म मामू की तरफ से जाते हैं, चंद्रमा मून की तरफ से। ठीक है, आ जन्म मामू आ, ऐसा कुछ संग है ना, हाँ वही। ठीक है, जब बच्चों को लोरिया सुनाया जाता है तो उस टाइम गाते हैं ना, माँ लोग गाते हैं कि आ जन्म मामू सरग ससी मुकुलिया मुसुना हातरे पड़ रे खसी, हाँ समथिंग। ठीक है, तो उसी मून के प्यारा सा मून चांद के तरफ हम चलते हैं और पढ़ते हैं। सो सी मून, so moon is the only satellite of earth, it is the only satellite of earth, यानी कि only one satellite है हमारा अर्थ का, जो है one and only moon। एंड डायमीटर कितना है? डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का 4 भाग से 1 भाग है हमारा मून। अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, हमसे कितनी दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है हमारा मून। एंड मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी कि 1 महीना भी नहीं लगाता, 27 डेज लगाता है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए। टेक्स exactly same time to complete one spin, so only one side of the moon is visible to us। so क्या होता है? exactly हमारा जो अर्थ का एक्सिस का टाइम है, तो उसी एक्सिस के पे उसका जो हमारा जो मून है उसका घूमने का टाइम भी वही सेम है, यानी कि 27 डेज लेता है। तो अर्थ का भी अपना एक्सिस पे घूमने का टाइम और मून का भी अर्थ के चारों तरफ घूमने का टाइम सेम होने की वजह से क्या होता है, हम मून का एक साइड ही सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स एग्जैक्टली same time to complete one spin, see only one side of the moon is visible to us। then has neither water nor air, यहाँ पे पानी नहीं है ना हवा है, कुछ भी नहीं है मून पे, ना हवा है ना पानी है। has mountains, plains and depressions on his surface with shadows on the moon surface, यानी कि क्या है? सिर्फ माउंटेन वगैरह, खाल वगैरह, ढीप वगैरह, ये सब पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह वहां पे पड़ा हुआ है हमारा मून पे। And see, one is the important point that is Neil Armstrong, first man to step on the moon on 21 जुलाई 1969, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं पहले चांद पे गए थे। कब जब गए थे? 21 जुलाई 1969 को पहले पर्सन है जो कि चांद के जमी पे गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन कम टू द सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? हम सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहेंगे, कवर करते हैं। सो सी, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स shining in the night sky are called celestial bodies। so the sun, the moon and all those objects who shining in the night sky are called the celestial bodies, यानी कि हमारे सूर्य, चंद्र और all those objects जो कि हमारे तारे हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो नाइट में, रात में हमारे क्या होता है, चिकमिक साइन करते हैं, उन्हें हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो लोग साइन करते हैं उन्हें हम कहेंगे, रात में जो लोग साइन करते हैं उन्हें कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। देन कम टू द स्टार्स। स्टार्स हम किसे कहेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। तो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनका खुद का लाइट और हीट, जो तापमात्रा, लाइट हीट होता है, हीट एंड लाइट होता है, उनको हम स्टार्स कहेंगे। सन इज द लार्जेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सन का अपना खुद का हीट और लाइट है और ये सबसे बड़ा स्टार होता है हमारा सोलर सिस्टम पे।
ओके, देन कम टू द कंस्टेलेशन। व्हाट इज कंस्टेलेशन? तो हम तो देख चुके हैं क्या, सेलेस्टियल बॉडीज, देन स्टार, देन आते हैं कंस्टेलेशन पे। कंस्टेलेशन, व्हाट इज कंस्टेलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। यानी कि जब तारों का गैंग हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, उसे हम कंस्टेलेशन कहेंगे। ठीक है, तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कंस्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इच वन सच कंस्टेलेशन। सो उन्हीं कंस्टेलेशन में से उर्सा मेजर और बिग बियर इंपोर्टेंट है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर किसे कहते हैं, देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टार है, यानी कि तारों का एक गैंग है, उसे हम कहते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर। दिस इज द उर्सा मेजर एंड बिग बियर। इसे हम कहते हैं कंस्टेलेशन, बिग कंस्टेलेशन, बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर, तारों का गैंग ग्रुप होता है। देन सी वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कंस्टेलेशन स्मॉल बियर एंड सप्तर्षि मंडल। सप्त मीन 7, ऋषि मीन सेजेस। ओके, सप्तर्षि, सप्तर्षि मंडल। सो हम सभी जानते हैं कि सप्तर्षि मंडल क्या है, और सप्तर्षि मंडल किस दिशा में दिखता है, किस दिशा में? नॉर्थ। यस और नो? यस, नॉर्थ पे देखा जाता है। तो वो जो सप्तर्षि मंडल है वो छोटा पार्ट है हमारा उर्सा मेजर और बिग बियर का। उर्सा मेजर और बिग बियर तो बहुत बड़ा तारों का गैंग है। तो उसमें से हम देखते हैं सप्तर्षि मंडल को, वो कहाँ है? सप्तर्षि मंडल और छोटे बियर, स्मॉल बियर। ठीक है, स्मॉल बियर। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कंस्टेलेशन। यानी कि 7 स्टार का जो ग्रुप है, स्मॉल बियर और सप्तर्षि मंडल, वो एक पार्ट है कंस्टेलेशन का, उर्सा मेजर कंस्टेलेशन का, बिग बियर का। सो ये तो हो गया हमारा बिग बियर और उर्सा मेजर, सॉरी, सो सी द स्मॉल बियर, ये हो गया हमारा स्मॉल बियर और सप्तर्षि मंडल। तो ये क्या है? ये एक पार्ट है हमारा उर्सा मेजर और बिग बियर का। कहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा सप्तर्षि मंडल। देन देखते हैं हमारा बिग बियर उर्सा मेजर पे कहाँ है हमारा सप्तर्षि मंडल। तो ये है हमारा स्मॉल, ये जो रेड कलर के जो है ना, जो रेड कलर पे इंडिकेट किया गया है, वो है हमारा स्मॉल बियर और सप्तर्षि मंडल। ये है, देखो ये इसका पार्ट है बिग बियर और उर्सा मेजर का। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। देन आते हैं हम एस्टेरॉइड्स पे। व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स हम किसे कहेंगे? यानी कि एस्टेरॉइड मींस स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में, उसे। सो न्यूमेरस टीनी बॉडीज मूव अराउंड द सन। सो जब ये हमारा 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उनके साथ ही छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो उसी प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट को हम कहेंगे एस्टेरॉइड्स, टीनी बॉडीज, टीनी पार्ट, यानी कि छोटे छोटे बॉडीज। एंड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ज्यादातर ये जो छोटे छोटे प्लैनेट जो सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, किस ऑर्बिट पे दिखाए जाते हैं? मार्स, यानी कि मंगल और जुपिटर, मंगल और जुपिटर के बीच में, उनके ऑर्बिट में दिखते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये उसे हमारे प्लैनेट का ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो कि बहुत पहले से एक्सप्लोड होके, यानी कि विस्फोरण होके टूट गए हैं और सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एस्टेरॉइड। आफ्टर दैट कम टू द meteorites. What is meteorites? So the small pieces of rocks which move around the sun is called meteorites. What is meteorite? The small pieces of rock, यानी कि पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा जो कि मूव करता है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उसे कहते हैं मीटेराइट्स। एस्टेरॉइड्स क्या है? छोटे छोटे प्लैनेट जो कि सन के चारों तरफ, ज्यादातर मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं एस्टेरॉइड। पर मीटेराइट्स क्या है? मीटेराइट्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन, यानी कि जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा, उन्हें कहते हैं मीटेराइट्स। सो समटाइम्स कम नियर द अर्थ एंड लैंड टू ड्रॉप upon इट। सो क्या होता है, ये जो हमारा मीटेराइट्स होते हैं, समटाइम्स कभी कभी हमारे अर्थ के भी अंदर भी चले आते हैं।
And during the pieces, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. तो बहुत स्पीड से आते हैं और हमारे जो एयर है, वायु है, उसी से टकराते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो जल जाते हैं। हम जिसे कहते हैं ये तारा टूटा, ये हुआ, ऐसा, हाँ वो सब मीटरेट्स हैं। तो समटाइम्स ए मीटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बॉन्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होलो। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मीटरेट्स हमारे अर्थ की तरफ चले आते हैं और गिरते हैं, तो कभी कभी जल जाते हैं, कभी कभी नहीं जलते। जब नहीं जलते तो अर्थ के अंदर बहुत जोर से तेजी से आके गिरते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर देते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे पड़ते हैं और हमारे आसपास पड़े तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पर ऐसे नहीं देखा जाता। हाँ, कभी कभी गिरते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, then come to the next, that is Milky Way galaxy. What is Milky Way galaxy? So a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी के सिस्टम है जहाँ पे बिलियन ऑफ स्टार्स है एंड क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, सब कुछ को लेके हमारा गैलेक्सी तैयार हुआ है। There are millions of such galaxies that make the universe. So देखो, एक गैलेक्सी किसको लेकर तैयार होता है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डॉट्स और गैसेस को लेकर एक गैलेक्सी तैयार होता है। उसी तरह जब 1000 गैलेक्सी तैयार होते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी, मिलियंस गैलेक्सी तैयार होते हैं, तो एक यूनिवर्स होता है। यानी कि हमारे यूनिवर्स पे ऐसे बिलियंस मिलियंस गैलेक्सीज हैं और उनमें से एक गैलेक्सी है जिनमें हम रहते हैं, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। उसी गैलेक्सी का हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है। यानी कि सोचो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो एंशिएंट टाइम भी क्या होता है, ये एक बहती गंगा जैसे लग रहा होता है हमारे आकाश में, तो इसे कहते हैं दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। तो समझो हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इस यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं और उनमें से एक गैलेक्सी है हमारा आकाश गंगा। और उस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे और उनमें से एक सोलर सिस्टम है हमारा, और उसी सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं और उस प्लैनेट में हमारा प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। तो सोचो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। पहले यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी हमारा है आकाश गंगा। उस आकाश गंगा गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, उनमें से एक सोलर सिस्टम है हमारा सन का सोलर सिस्टम। एंड देन उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, जहाँ पे हम लिव करते हैं। ठीक है तो देखो कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। अब समझ में आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोलर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। सो माय डियर्स, चैप्टर इज ओवर. I think or I understandable to you. If any problem, then you can ask me anytime. Okay? ठीक है? So dears, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय.